एवरीवन वेलकम टू जी सेंट्रिक। और क्रिसमस का फेस्टिवल आ चुका है, तो मेरी क्रिसमस टू ऑल। पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से क्रिसमस फेस्टिवल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एंजॉय करते रहिए। हर फेस्टिवल एक पॉजिटिव नोट देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। उस पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करिए और जो आप काम कर रहे हैं उसमें लगाइए। तो 25 दिसंबर आ चुका है लगभग और अब से 35 से 40 दिन बचे हैं, 35 टू 40 डेज बचे हैं आपकी प्रिपरेशन में। गेट 23 होने वाला है और अब क्या होता है ना, हर साल एक गेट का जो पेपर है वो तो फिक्स रहता ही है, फरवरी फर्स्ट वीक में ही होता है पिछले कुछ कई सालों से। तो 25 दिसंबर से जो 35-40 डेज जो बचते हैं ना, उसमें स्टूडेंट्स बहुत सारी गड़बड़ करता है। एक तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा तो क्या होगा, ये पढ़ लिया तो क्या होगा, ये वाली चीज छोड़ दी तो क्या होगा। स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग मत करिए, ज्यादा मत सोचिए, उससे कुछ नहीं होगा। एंजाइटी बढ़ेगी, फियर ऑफ फेलियर बढ़ेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह के थॉट्स आने लगेंगे। उससे आप एग्जाम बिगाड़ लोगे। आपने 8-10 महीने जो पढ़े हैं ना, जो क्वेश्चंस लगाए टेबल चेयर पे बैठ के, वही क्वेश्चन आपको गेट एग्जामिनेशन में लगाना है। कुछ नया नहीं करना है। बस ये होता है कि एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, फॉर्मूला की प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं करी है ना, तो फॉर्मूला भूलने लग जाते हैं। तो जो काम आप 8-9-10 महीने से अच्छे से ईमानदारी से करते आए, जो क्वेश्चंस आप अपने टेबल चेयर पे घर पे जो लगाते आए हैं, वही चीज आपको गेट एग्जामिनेशन में दोहराना है। दूसरा चीज है कि कई बार स्टूडेंट की एक शिकायत होती है कि सर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ते हमारे। एक टेस्ट दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो कई बार हम 25 नंबर से 30 नंबर लाने में या 30 नंबर से 40 नंबर लाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगेगा। टेस्ट में नंबर आसानी से नहीं बढ़ते हैं। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज और एक्चुअल गेट पेपर दोनों डिफरेंट होते हैं। टेस्ट सीरीज में कई बार लेंदी क्वेश्चंस डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये टाइम अगर मिल जाता तो मैं कर देता, बट वो नहीं करते। कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, कई बार फॉर्मूला गलत फ्रेम कर देते हो आप। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है, तो जो फॉर्मूला गलत फ्रेम कर देते हो उस पर तो आपको सिली मिस्टेक के ऊपर तो बहुत काम करना है ना। वो सिली मिस्टेक को आप मेजर मिस्टेक मानिए और उसको अगर एक फॉर्मूला आपने गलत लिखा है तो उसको कम से कम 10 बार रफ कॉपी में लिखिए कि ये फॉर्मूला अब हम नहीं भूलेंगे। और दूसरा है कि पेपर ऑब्वियस ही कि अब जो आपका टेस्ट सीरीज होता है ना, उसमें पेपर लेंदी बनता है, बट उसकी टेंशन मत लीजिए। गेट एग्जामिनेशन में पेपर आसान आता है। कम से कम पूरे अगर 65 क्वेश्चन की बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से लेंदी बनेंगे। बाकी पेपर बहुत ही आसान होता है। 3-4 स्टेप 5 स्टेप के न्यूमेरिकल होते हैं, आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अब अपना जो शेड्यूलिंग है, खासकर शेड्यूल को बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना। आप जो आपकी जो बॉडी अलाउ करती है उसी पे रहिए। ऐसा नहीं कि अब रात में ज्यादा पढ़ाई करने लग गए, 4 घंटे ज्यादा करने, नहीं। अब आपका क्या काम है ना, अब ये जो मशीन है ना हमारी, जो साल भर आपने इस मशीन में बहुत सारी चीजें डाली है ना, अब इसको ठंडा करने का टाइम है। क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर एग्जाम के टाइम तक बढ़ता रहा ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, एफिशिएंसी का दुश्मन है और एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब इस मशीन को ठंडा करने की बारी। ठंडा कैसे करेंगे, अब इसके अंदर जो भी आपने पढ़ा है ना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको जमाइए शॉर्ट नोट्स में, या फिर जो टेस्ट में जो अलग अलग पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, नया क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है वो भी पॉइंट मिल रहा होगा, तो उसको बहुत अच्छे से जमाइए। और अब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से मत भागिएगा। फुल लेंथ टेस्ट में चाहे नंबर आए चाहे नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे, मैं बोलूं ना, आपके जितने स्टूडेंट गेट एग्जामिनेशन में बैठते हैं उसका 50% स्टूडेंट को 3 घंटे बैठने की आदत ही नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आप 3 घंटे अच्छे से दिमाग आपका लगे, 3 घंटे के हाँ आपने कोई एग्जाम दिया है, वो इंप्रूव करिए, क्योंकि वही इंप्रूव्ड नहीं होता आज की तारीख में। तो आप 3 घंटे के टेस्ट से मत भागिए। जनवरी में हर एक अल्टरनेट डेज में आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। और ये मान के लगाना है कि फुल लेंथ टेस्ट एक्चुअल गेट का पेपर है। अगर सुबह एक्चुअल गेट के पेपर के दिन मंदिर जाओगे ना, या किसी भगवान के हाथ जोड़ोगे, माता पिता के चरण स्पर्श करोगे, तो उस दिन भी आपको वही शेड्यूल फॉलो करना है। और बीच में कहीं नहीं जाना है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे एक्चुअल एग्जाम को मान के करना है। और अगले दिन अल्टरनेट डेज का बोला ना, तो अगले दिन जो छुट्टी वाला दिन है उसमें क्या करना है आपको, उसमें जो मिस्टेक करी है आपने उसको रिवीजन करना है और साथ में दूसरी चीजें भी रिवाइज करना, ताकि अगले दिन टेस्ट दोगे उसको इस मोटिवेशन के साथ दोगे कि पिछले टेस्ट में जो गलतियां वो नहीं होगी, और थोड़ा सा एक नई शुरुआत के साथ में जो गलतियां होती है, जहां पे अटक गए थे, जहां टाइम ज्यादा ले लिया, जो भी गलतियां हुई है उसको नहीं रिपीट करेंगे। बस इतना सा काम करना है और आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये तो ऑलरेडी मैं बात बता चुका हूं। और आपको क्या करना है, इंटायर सब्जेक्ट को 10-12 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। एक दिन रिवाइज करना है, अगले दिन टेस्ट देना है, एक दिन रिवाइज करना है, अगले दिन टेस्ट देना है। जो मिस्टेक होगी उसको इंप्रूव करेंगे, मार्क्स को नहीं देखेंगे, मार्क्स से कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
है ना। जब कोई बैट्समैन नेट लगा के जब स्टेडियम में प्रैक्टिस करता है तो थोड़ी स्टैंड में छक्के मारता है ना। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शॉट्स को चेक करता है। तो आपको भी क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करना है। तो टेस्ट सीरीज का असली मकसद मत भूल जाना कि टेस्ट सीरीज इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ आपको आपका आईना दिख सके, कमी दिख सके, कि जो कमी है उस पर काम करना है। तो कमी आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट दे रहे हैं, ये दिमाग में बिठाइएगा और ये कोशिश करिएगा कि वहां पर हम मिस्टेक नहीं करेंगे एक्चुअल गेट में। और जो सिली मिस्टेक हो रही है उस पर बहुत गंभीरता से सोचना। ऐसा नहीं कि चलो यार यहां पे हो गई तो उस दिन सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दिमाग तो वही है ना, आज मिस्टेक कर रहे हो वो मिस्टेक वहां पर भी होगी, इसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में नॉलेज के साथ साथ स्टेट ऑफ माइंड भी चेक होता है। तो दोस्तों टेंशन लेने का नहीं, एक एग्जाम कोई जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, कि सर ने बोला डिसाइड तो नहीं करेगी एक एग्जाम, ठीक है पढ़ाई छोड़ दे, ऐसा नहीं। एग्जाम इंपॉर्टेंट है बट सब कुछ एग्जाम ही है ये भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है। तो पूरा दिमाग से डर हटा दो कि सर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। ये जब हटा दोगे ना तो आधा डर, अगर आपने डर हटा दिया तो आधा तो अच्छा परफॉर्म यूं ही करने लग जाओगे आप। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। 30-35 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। कुछ भी छोटा से छोटा चीज भी अगर आपको पूछना हो तो जी सेंटर ऐप के चैट बॉक्स पर आप अपना क्वेरी डाल सकते हो। कुछ भी कि सर ये वाली चीज दिक्कत आ रही प्रिपरेशन में, या कोई से टॉपिक में कहीं कहीं गड़बड़ है कि सर छोड़ें कि इसको करें या क्या करें, जो भी छोटा छोटा क्वेरीज हो आप जी सेंटर ऐप के चैट बॉक्स पे आप डाल सकते हो, ऑडियो फॉर्मेट में भी डाल सकते हो। और जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो कभी कॉलेज में धीरे धीरे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने सेमेस्टर के साथ साथ जी सेंटर ऐप के चैट, जो जी सेंटर एप्लीकेशन है उसके चैट बॉक्स पर आप अपना गाइडेंस के लिए भी कॉल बैक करवा सकते हो। तो मेरी टीम आपको गाइड कर देगी पूरा का पूरा। और साथ में सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, अपने जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स है उनको अच्छे से लीजिए और अच्छे से यूटिलाइज करिए और एक अच्छा टेक्निकल नॉलेज गेन करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्निकल फील्ड में 23-24 का स्कोर कार्ड बहुत मैटर करेगा और बहुत सारी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो भी निकलने वाली, क्योंकि मैंने बता रखा है कि इलेक्शंस की वजह से हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। वंस अगेन हैप्पी मेरी क्रिसमस। ओके, थैंक यू।